अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिरद फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुज़र कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। बड़ी तमन्ना थी कि बड़ी जगह हासिल करेंगे और बड़ा एहतमाम कर सकेंगे, लेकिन इंसान अपने रब के फ़ज़ल को ना शुमार कर सकता है, न गिन सकता है, न तोल सकता है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। मेरे अज़ीज़ों, मैं और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, वुज़ू के साथ आए हैं। ज़िंदगी हमसे पहले भी बड़े लोगों की गुज़र गई और फिर वक्त सिमट गया और वो कब्रों में चले गए। हम भी कितार में मौजूद हैं, कई लोगों का नंबर लग गया है, किसी वक्त भी किसी की भी बारी आ जाएगी। चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको अपने जहन में अच्छी तरह संभालें। सबसे पहले ये समझ लें कि अमल ज़िंदगी का हुस्न है। नेकी, परहेज़गारी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, इखलाक, लेकिन जो निजात का दारो मदार है वो अमल पर नहीं, वो अकीदे पर है। अगर अकीदों में ख़राबी आ जाए, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कमालात के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तय्यब व ताहिर आले पाक के बारे में, या हुज़ूर के जमी सहाबा के बारे में किसी के अकीदे में कमी आ गई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में हमेशा अपना अकीदा आला रखना, सुथरा रखना और अपने जहन में ये बात बिठा के रखना कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कभी किसी शख्स की कमज़ोर बात के पीछे न चलना। अल्लाह ने हमें रहमत लिल आलमीन नबी का ग़ुलाम बनाया है। अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अज़मतों, शानों, बुलंदियों के साथ भेजा है। कभी किसी ऐसे बहस का हिस्सा न बनना जो हुज़ूर के कमाल को तोलें, या नबी पाक के इल्म को तोलें, या हुज़ूर के फ़ज़ाइल को तोलें, या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों को तोलें। कभी इस बात के कायल ना होना। ये नज़रिया लेके हमने कब्र में जाना है कि बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल हसनत जमी खिसाल सल्लु अलैहि वा। हुज़ूर की अज़मतों के कायल रहना और हमेशा कायल रहना और जम के कायल रहना। कभी किसी कमज़ोर बात का सहारा, लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी बातें बताते हैं, कभी इस चक्कर में ना पड़ना। नबी पाक की जितनी निस्बतें हैं ना, उन सब का एहतराम करना। हमारे बुज़ुर्ग ना जिस गधे मुबारक पर महबूब सवार होते ना, उसे गधा नहीं कहते। हमारे बुज़ुर्ग उसे कहते हैं दराज गोश शरीफ। दराज गोश फ़ारसी में लंबे कानों वाले को कहते हैं। कहते हैं चूँकि इस गधे पर हुज़ूर सवार हुए हैं, अब इसको दराज गोश शरीफ कहना है। कहते हैं कभी को मिट्टी थोड़ी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के करीब आए तो ये नहीं कहना कदमों को मिट्टी लग गई, कहना कुछ मिट्टी हुज़ूर के कदम चूमने लगी। मिट्टी हुज़ूर के कदम चूमने लगी। कभी बात करना होती तो कहते कि बीमारी आई थी महबूब पाक से फैज़ लेने के लिए। तो बहुत एहतराम के जज्बात। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने ये शेर पढ़ा था कि शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो फरमाया ये तो क्या कह रहा है, हुज़ूर तो किसी को दबाने आई नहीं। तो क्या शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। फिर किसी ने कहा था वो दो दरख्त थे नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के पुराने ज़माने में, तो किसी ने कहा था यूं हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुमने हुज़ूर के खैमे को तशबीह ठीक नहीं दी, तुम्हें कहना चाहिए था यूं हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने जैसे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने।
कभी भी कोई कमज़ोर लफ्ज़, कमज़ोर जुमला हुजूर सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बड़ा अफरात व तफरीद का दौर आया है। जिसको भी लड़ाना होता है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ाना शुरू कर देता है। मज़हब के नाम पर लोगों को इमोशनल करना और मजहबी बुनियादों पर तफरीक पैदा करना, ये बड़ी घिनौनी साजिश होती है। कभी भी कोई ऐसा काम ना ज़िंदगी में करें, कभी भी, कि जिसके अंदर मामला इस तरह का हो। अपना कद ऊंचा करने के लिए कभी भी मज़हब का सहारा ना लें। अपनी ज़ाती लड़ाइयों को कभी मज़हब का रंग ना दें। उसमें कभी भी दीन की बुनियादों को ना लेके आएँ। कोई ऐसा काम ना करें। आपकी किसी से ज़ाती दुश्मनी है तो उसे शिमर यजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ाती बात करें उसके साथ जो करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत के नाम पर लोग ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खुदारा इससे बचो। ये जो हुजूर की औलादे पाक है ना, जो नबी पाक की, मैं अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठा हूँ, मेरे मुर्शद की औलाद क्या उस दरवाज़े से जो गुज़र जाए वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम रहा। और मेरे उस्ताद साहब के बच्चे, मैं आपको दयानतदारी से कहता हूँ, कभी आ जाएं तो मुझे समझ नहीं आती मैं बिठाऊँ कहाँ, इसलिए कि असला नाल जिन्हें की करिए और नस्लां ताक नहीं भूलते। उस्तादों के बच्चे आ जाएं तो बिठाने को जगह नहीं मिलती। अगर उस्तादों के बच्चों का ये हाल है तो रसूल पाक की औलाद का क्या हाल होना चाहिए। नबी पाक की औलाद पाक के बारे में कभी भी अपनी तबीयत में कोई कमज़ोर बात ना रखना। नबी करीम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये मेरे हसन और हुसैन है, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और फिर महबूब फरमाने लगे, ऐ अल्लाह जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। जिस तरह हुजूर की औलाद पाक का एहतराम करना है ना, बिल्कुल उसी तरह मेरे नबी पाक के सहाबा। ज़माना चराग लेके ढूंढेगा ना, वफ़ा की सारी तारीख़ें जहाँ दम तोड़ जाएंगी वहाँ से जनाब सिद्दीक़ अकबर का आगाज़ होता है। दम तोड़ जाएंगी जहाँ सारी चीज़ें। अबू बकर सिद्दीक़, जनाब सिद्दीक़ अकबर। ओ दोस्तों, इतने बड़े लफ्ज़ नहीं मिलेंगे कभी भी कि हुजूर फरमाते हैं मेरे पास जिसके पैसे आए मैंने अमानत समझ के खर्च किए, अबू बकर के आए तो मैंने अपने समझ कर खर्च किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और फिर सैयदना फ़ारूक आज़म। आपने भी हदीस सुनी होगी, मैंने हुजूर ने फरमाया कि शैतान उम्र को देख के रास्ता बदल जाता है। पहले ये हदीस पढ़ा सुना करते थे, अब इस तरह का तजर्बा हुआ है कि बात ही खुल गई है। वो सिर्फ हज़रत उमर को देख के रास्ता नहीं बदलता, हज़रत उमर का नाम भी ले तो रास्ता बदल जाता है। तो यकीन करें, हमने लोगों को रास्ते बदलते देखा है। नाम ले लें हज़रत उमर का, शैतान रास्ता बदल गया। और सैयदना उस्मान गनी, पैक करे सिद्द को सफ़ा, मंबाए शर्म हया, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी। और फिर मौला अली, शेर खुदा, हाल अता, मुश्किल कुशा, हज़रत मौला अली शेर खुदा। हुजूर ने बात ही ख़त्म कर दी। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। हुजूर के जमी सहाबा, जमी सुन ले, जमी सहाबा बशमूल कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, जमी सहाबा हर एक का अदब, एहतराम और रूह और दिल से अपनी तबीयत में पैदा रखना। कभी किसी चक्कर में लोग आपको फ़लसफ़ा सुनाएंगे। फ़लसफ़ा तो लोग अब्बा के ख़िलाफ़ भी सुनाते हैं। फ़लसफ़े की रंग में तो लोग ये भी कहते हैं कि तेरा भाई तेरा असल में दुश्मन है।
फ़लसफ़े में तो लोग बड़ी चीज़ें ले आते हैं, तो कि लोगों की कहानियाँ सुन के कभी चक्कर में ना पड़ना। अकीदे को मजबूत रखना। और दूसरी मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, अपनी ज़िंदगी से काम लें, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। उससे पहले कि वजूद थकने लगे, बीमार होने लगे, कमज़ोर होने लगे, ऐसा वक्त आ जाए कि लोग नमाज़ें भी कुर्सियों पे पढ़ने लगे, अपने आप से काम लें, सख्त मेहनत का आदी बनाएं अपने आप को, जद्दोजहद करें। ये ढेर सारी तादाद में उन लोगों की देखता हूँ जो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने से एक नौजवान गुज़रा, तो कुछ लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये माल कमाने के लिए जा रहा है, काश ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सफ़र करता। तो हुजूर फरमाने लगे, अगर ये अपने बच्चों की रोज़ी के लिए बंदोबस्त करने जा रहा है फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है। माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए कोशिश कर रहा है तो भी अल्लाह के रास्ते में ही है। और अगर इसलिए कोशिश कर रहा है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने से बचूं, तो फरमाया फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है। मेहनत करें, जद्दोजहद करें, सहारे ना तलाश करें, और अपनी ज़िंदगी इस तरह की मेहनत वाली बनाएं कि आप थक जाएं शाम को। एक लंबी तादाद है लोगों की जो काम नहीं करती, कोशिश नहीं करती, तगोदो नहीं करती। कोई भी आप किसी शोबे से भी वाबस्ता हैं, बजाय इसके कि दूसरे शोबे को ठीक करने की कोशिश की जाए, हम जिस शोबे में हैं हम उस शोबे में मेहनत करें, कोशिश करें। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो टाइम इंसान बचाता है ना आराम के लिए, उस टाइम में बेपनाह सुस्ती उसे घेर लेती है। हम छोटे होते थे, बचपन में स्कूल से एक छुट्टी करते थे, फिर दूसरी करने को भी दिल करता था, दूसरी करते थे, फिर तीसरी करने को भी दिल करता था। गाड़ी उसी का नाम है जो चलती रहे, ड्यूटी उसी का नाम है जो हमेशा की जाए। ज़िंदगी में मुसलसल जद्दोजहद करेंगे, मुसलसल काम करेंगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप महसूस करेंगे कि आपका वजूद जो है वो बड़ी सलाहियतों वाला है, वो बेकार नहीं है। मुसलसल काम। आप अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी देखें, सहाबा की ज़िंदगियाँ देखें, अहले बैत की देखें, औलिया अल्लाह की देखें, बुजुर्गान दीन की देखें। आप देखें कि उन्होंने काम कितना कितना बड़ा किया है। हम कभी उनको पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यार इतने मुख्तसर वक्त में इतना ज़्यादा काम तो मुमकिन ही नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 किताब लिख दी। इमाम बुखारी ने पूरी दुनिया में घूम कर अहादीस जमा करके एक जगह पे इकट्ठी कर दी, और फिर उसूल वज़ा कर दिए हदीस पाक के कि हदीस किस तरह कबूल की जाएगी। फिर उसमें फ़र्क कर दिया कि सही कौन सी है, मुतवातर कौन सी है, हसन कौन सी है, ज़ईफ़ कौन सी है, मौजू हो तो फिर उसके कायदे क्या हैं। इतना काम बुजुर्गों ने कर दिया। जद्दोजहद थी ज़िंदगी में, मुसलसल ड्यूटी करते थे। जब मुसलसल काम करते हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मेहनत करे, कोशिश करे और शाम को थक के सो जाए, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो चलते रहें, जद्दोजहद करें, हिम्मत करें, कोशिश करें। कभी कभी यूँ होता है कि इंसान समझता है कि मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन यार ये मेरे कोशिश करने से कोई नतीजा नहीं निकला। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शहर ऐसा था जिसमें एक बीमारी बार बार हमला करती थी। तो 3-4 पहाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर थीं, इकट्ठे पहाड़ बने हुए थे, उसके ऊपर वो जड़ी बूटी थी जिससे उस बीमारी का इलाज होता था। तो कई हकीमों ने बताया कि अगर वो जड़ी बूटी हासिल कर ली जाए तो तुम्हारे शहर के लोग सेहतयाब हो सकते हैं। पर वो 4 पहाड़ियाँ ऊपर नीचे, और फिर ढलान बड़ी सीधी थी, जो पैर रखता फिसल जाता, कोई जुर्रत ही न करता ऊपर जाने की। लेकिन लोग बीमार थे, तकलीफ़ में थे। बिलाखर एक शख्स ने इरादा किया कि कब तक लोगों को बीमारी से सिसकते, तड़पते, मरते देखता रहूँगा। उसने कुल्हाड़ा उठाया, हथौड़ा उठाया, पहाड़ काटना शुरू किया कि मैं सीढ़ियाँ बनाऊँगा ऊपर जाने के लिए। फरमाते हैं कि वो पहाड़ काट रहा था तो जो करीब आते थे ना, वो उसे कहते थे, पागल हो गया तू अकेला बंदा कैसे पहाड़ काटेगा।
बेवकूफ़ है, छोड़ दे। उसने कहा यार तुम साथ नहीं चल सकते तो हौसला शिकनी तो ना करो, मुझे कुछ करने तो दो। सालों लग गए, एक पहाड़ काट के सीढ़ियाँ बनाई उसने, फिर दूसरा पहाड़ शुरू किया, फिर सालों लग गए और 2 पहाड़ काटे थे, बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब चूँकि सीढ़ियाँ बन गई थी तो 2 पहाड़ कट गए थे, वहाँ तक लोग आने जाने लगे थे। ऐन उस वक्त जब वो दुनिया से जा रहा था, फिर भी कुछ लोग हौसला शिकनी कर रहे थे, उसे कह रहे थे खुदा के बंदे क्या नतीजा निकला। कुछ लोगों की ड्यूटी होती है अपोजिशन का किरदार अदा करना, वो हर मौके पर हौसला शिकनी करते हैं। अब उस पर आखिरी वक्त आ गया है, बावजूद उसके कुछ लोगों ने जाके कहा क्या नतीजा निकला जी, तेरे ऊपर मौत का वक्त आ गया है, तू ऊपर तक तो जा नहीं सका, फ़ायदा क्या हुआ। वो कहने लगा बेवकूफ़ो तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब होके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा किस तरह। कहने लगा मैंने आधा सफ़र आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा ना उसे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, मैंने आधा सफ़र उसके लिए आसान कर दिया। वो तीसरे पहाड़ से शुरू करेगा और 2 काटेगा तो जड़ी बूटी तक पहुंच जाएगा, लोगों को शिफा होने लगेगी अल्लाह के फजल से। हम पता क्या करते हैं, बिलखुसूस मेरे वतन का रिवाज ये है कि लोग आधा सफ़र भी आसान करने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं सारा ही फलाना करेगा। जितने अंबिया दुनिया में आए ना मेरे दोस्तों, वो सारे कामयाब गए, लेकिन किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 10, किसी के साथ 100, किसी के साथ 200, लेकिन नबी कामयाब गए। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जो उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम दी। उस ड्यूटी में उन्होंने कभी कोई कमी दिखाई तो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करें, काम करें, बैठकर सिर्फ बात ना करें, तनकीद ना करें, बैठकर सिर्फ मनसूबा बंदी ना करें। और मेरे मुल्क में बिलखुसूस ये काम होता है, तबसरे करो, चैनल खोलो, तनकीद करो, अंदर की खबर लेके आओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई नई स्टोरी बनाओ, लेकिन काम ना करो। बड़ी खूबसूरत बात की शायर ने, उसने कहा शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लोग तालीम नहीं हासिल कर रहे तो भैया आप एक बच्चे का खर्च उठा लें, किसी गरीब का आप उसे पढ़ा दें, एक बंदा तो आपकी वजह से तालीम याफ्ता हो जाए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूखों मर गए लोग, हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, आप 10 बंदों की जिम्मेदारी उठा लें, आप गरीबों को देख लें, 10 लोगों के घर में आप खाना पहुंचाना शुरू करें। और ये होता रहा है, लोग ये काम करते रहे, ये ड्यूटियां हमारे बुजुर्गों ने सर अंजाम दी हैं, 2-2 करके, 4-4 करके, 6-6 करके उन्होंने काम किया है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मुसलसल काम करें, मुसलसल जद्दोजहद करें, मुसलसल ड्यूटी करें। और फिर मेरी तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह आप अपने अपने घर में आपकी ज़िम्मेदारियां होती हैं और अगर आप ज़िम्मेदारी अदा नहीं ना करते तो एहतजाज होता है। माँ को टाइम नहीं देते तो माँ भी एहतजाज करती है, घर वाली को टाइम नहीं देते तो वो भी एहतजाज करती है, दोस्तों को वक्त नहीं देते तो वो भी उसका शिकवा करते हैं। तो आपके ज़िम्मे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप पढ़ाते हैं, क्लास में वक्त पे नहीं आते तो उसका इजहार किया जाता है। हमने अपने अपने ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां ली हैं पूरी करते हैं। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक एक ड्यूटी दीन की भी अपने ज़िम्मे लें, एक एक ड्यूटी, एक काम अपने ज़िम्मे ले लें। आप अपने अपने इलाके की मस्जिद में झाड़ू देने की ड्यूटी ले लें। आप ये ज़िम्मेदारी ले लें कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं हफ्ते के बाद मस्जिद में जाऊंगा और कुरान मजीद को मैं साफ़ करके झाड़ पूंछ के तरतीब के साथ मुरतब करूंगा। मुझे अगर नाजरा कुरान मजीद ठीक पढ़ना आता है तो मैं 10-11 बच्चों का रोज़ सबक सुनूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। कोई जिम्मेदारी लें, दीन की कोई ड्यूटी अपने ज़िम्मे लें। अगर माली तौर पर आप ताउन कर सकते हैं तो किसी जगह, किसी मस्जिद में, मदरसे में, खैर के किसी काम में शामिल हो जाएं। दीन इस्लाम के साथ अमलन तबलीग में अपना काम करें। जिम्मेदारी हर दुनिया का काम मैनेज करके मुरतब करके किया जाने लगा है।
मईशत हो, मुआशरत हो, तामीरात हो, दीन का काम है वो उसी तरह चल रहा है। महफिल आ गई, बरकत के लिए महफिल कर लो, जुम्मा आ गया पढ़ लो, तरावी एक हाफिज साहब मुकर्रर कर लो। भाई आप इसको मैनेज करें, सारी दुनिया में चीज़ें मैनेज की जाती हैं, आप इसे मैनेज करें। आप खतीब साहब से फरमाइश करें कि मुझे आप जुम्मे वाले दिन इस मौजू पर कुछ सुनाएं। आप मस्जिद के इमाम से इस बात की फरमाइश करें कि आप तरावी में जो कुरान मजीद सुनाएंगे मेहरबानी करें हमें उसका खुलासा भी बयान करके सुनाएं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बयान करने वालों का भी ज़ौक़ बढ़ेगा। कुछ थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करें। सहाबा किराम ने ना बड़ी मनसूबाबंदी के साथ दीन फैलाया, बड़ी जद्दोजहद की। उन्होंने देखा किस इलाके में हमने जिहाद के लिए जाना है, किस में तबलीग के लिए जाना है, किस इलाके में किस तरह करके हमने ड्यूटी सर अंजाम। मिस्र में एक शहर है, उसका नाम है फुस्तात। वो कहते हैं घोंसले को, परिंदों के घोंसले को। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फ़ौजें लेके वहाँ गए थे। आपने वहाँ खैमा लगाया, कुछ दिन वहाँ क़याम करना था, आपका वहाँ खैमा था। वहाँ आके कबूतर बैठने लगे, एक कबूतरी ने अंडे भी दे दिए, वहाँ घोंसला बन गया। अब आप जब वहाँ से हिजरत करने लगे ना, आगे बढ़ने लगे, तो दिल में ख्याल आया कि खैमे उखाड़ते हैं, चलते हैं। जब वो खैमे उखाड़ने लगे तो देखा ऊपर तो घोंसला बना है, उसमें तो कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने 2 फ़ौजियों के ज़िम्मे लगाया, फरमाया यहाँ तुम पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, ये खैमा उखाड़ा नहीं जाएगा, इसको यहीं लगा रहने देंगे ताकि ये कबूतर जो हैं इन्हें तकलीफ़ ना हो। वो 2 फ़ौजी वहीं रहे, खैमा लगा रहा, वहाँ पानी का बंदोबस्त किया जाता रहा, खुराक का बंदोबस्त किया जाता रहा। करीब करीब बस्तियों से जब लोगों ने देखा ना यहाँ लोग मौजूद हैं, तो लोगों ने वहाँ आके मकान बनाने शुरू कर दिए। वो एक परिंदे के घोंसले की हिफाजत के लिए कुछ देर 2 सिपाही रुके थे, अल्लाह ने वहाँ पूरा शहर आबाद फरमा दिया है। तो आप एक घोंसले की हिफाजत शुरू करें, इंशाअल्लाह शहर आबाद हो जाएंगे। लेकिन हम घोंसलों की हिफाजत करने को भी तैयार। अब चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, एक ज़रूरी काम बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र को समझ लें। जो आया करीमा मैंने तिलावत की है उसका हिस्सा भी इसी में आएगा। दुनिया का निज़ाम ना 2 तरीक़ों से चलता है, एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, पानी ठंडा करता है, इंसान माँ बाप के मिलाप से पैदा होता है। दुनिया निज़ाम असबाब से चलती है और इसी तरतीब से निज़ाम आगे चल रहा है। और एक है निज़ाम गैब, जब अल्लाह अपनी रहमत का फ़ैसला फरमाए। तो एक निज़ाम वो भी है। वो कैसे है? आग जलाती है, लेकिन जब रब चाहे ना तो हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाती है। ये क्या है? ये निज़ाम गैब है। निज़ाम असबाब ये है कि माँ बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, और अगर रब चाहे ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के भी पैदा फरमा देता है। हम जो मुसलमान हैं ना, हमारी सारी की सारी तवज्जो निज़ाम असबाब पे हो गई है। असबाब पूरे जमा करो, लेकिन अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू भी करो। कई दफ़ा ना असबाब सारे बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की, अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना। रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बाज़ौक़ात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब। उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इलल्लाह की, कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रास्ते से गुज़र रही थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे।
तो जिस रास्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे उस रास्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ़्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुज़री। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को उसने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब करीम की तरफ रुजू किया, मुसल्ले पे बैठ गई, कहने लगी मालिक अब तू ही करम फरमाने वाला है। आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह ज़मीन पर बेहोश होकर गिरा और तड़पने लगा, करीब था कि वो मर जाए। तो हज़रत सारा फिर मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझ पे इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मारा है, इसे मारना बेहोश ही फरमा। वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने लगा तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब करीम की जानिब रुजू किया तो फिर वो बेहोश हुआ। कई दफ़ा वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाती तो बेहोश होकर गिर पड़ता। बिलाखिर आपसे माफ़ी भी मांगी, आपको आज़ाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब दे जाते हैं। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ आता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि शायद ये मरीज़ बचेगा ना, तो चूँकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक खूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये नहीं कहते अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब कि अब रुजू इल्लाह का वक्त आ गया है। हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रुजू इल्लाह करें, आप अल्लाह की बारगाह। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है। अच्छी बातों का भी तो जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। एक वक्त आता है जब दुआ की ज़रूरत होती है, दस्ते गैब की ज़रूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेके जब मैदान में आए थे तो ज़ाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीम ने पता क्या किया, हुजूर ने फिर रब करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। एक खातून थी हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबियाँ हैं, ये मुसलमान हो गई। कुफार ने इन्हें मारा, तकलीफ़ थी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहाँ तक कि इनकी बेनाई चली गई। जब नज़र आना बंद हो गया ना तो दौर था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज़अल्लाह ताना दिया कि देखा ना लात व मनात, ये उनके बुतों के नाम है, माज़अल्लाह लात व मनात तेरी नज़र ले गए, अब तू क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा। वो रुजू इल्लाह किया, रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वक्त है हमारे ऊपर कि अब हमें अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की जानिब रुजू करता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना फिर तवज्जो करें रब की जानिब। जब पूरी कोशिश करें काम ना हो तो फिर बैठ जाएं अपने मालिक की बारगाह में।
मालिक असबाब जमा कर लिए, अब तो मदद फरमा। जब पूरी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे, मेहमान नवाज भी बड़े थे, बग़ैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहद पड़ गया मिस्र में, गल्ला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे कि 4-5 ऊँटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमा है उनको खाना तो दे सकूं। वो ऊँट रवाना हो गए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखा है, चले गए ऊँट। अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फ़िक्र न करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ उठ गए तो उन्होंने कहा, कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके हैं, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खुदाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें आज खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली उन बोरियों में और ऊँटों पे उनको रख लिया, ताकि फिर जाके हज़रत इब्राहीम से अर्ज़ करेंगे, वो ख़ुद ही लोगों को समझा देंगे, ऐसे खाली ऊँट ले जाना बेहतर नहीं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खुद्दाम ने जाके अंदर जहाँ वो सामान रखा जाता था वहाँ रेत से भरे हुए बोरिए रख दिए, वो चले गए। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी, उन्होंने कहा मैं मुंह खोलती हूँ, गले का गंदम पीसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना उसका, बोरी का, तोड़े का, उस बोरिए का, तो कहती हैं इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पीसी गई, पकाई गई, खाना चलने लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा लंगर चल रहा है, मखलूक खुदा खा रही है। दुनिया आवे ते खा जावे ते राज़ी होवे बुल्ला, लोग खा रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। तो हज़रत हाजरा, वो ख़वातीन घर में कुछ चीज़ आए ना तो कहती हैं इस दफ़ा चावल बड़े अच्छे आए, इस दफ़ा गंदम बड़ी अच्छी आई, या आटा पिस के आया, ये बड़ा उम्दा है। तो हज़रत जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर बारगाह होकर अर्ज़ करने लगी, ये जो आपका मिस्री यार है ना, उसने जो गंदम भेजी है बड़ी कमाल है। तो हज़रत इब्राहीम तो जानते थे बात को, फरमाने लगे ये मेरे मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अरशी यार ने भेजी है, ये अरशी यार ने भेजी है। और वो जब भेजता है तो कमाल ही भेजता है, वो जब अता करता है तो बेहिसाब ही अता करता है। ओ मेरे दोस्तों, उम्मत को ज़रूरत है इस वक्त दस्ते गैब की। पाकिस्तान कभी ना बनता अगर अल्लाह ताला की गैबी ताकतें मदद ना फरमाती। पाकिस्तान कभी ना बचेगा अगर खुदा की मदद शामिल हाल ना होगी। हमें इज्तिमाई तौर पर रुजू इल्लाह करना है। हमारे जितनी इनफरादी मुश्किलात हैं, हम किसी तकलीफ़ में, दुख में मुब्तला हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करें। और जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं उनमें भी अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। जब हम ये रुजू करेंगे मालिक के हुजूर, तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते वाज़े फरमाएगा। ये रुजू किस तरह किया जाए? मैंने अपने साथियों के ज़िम्मे बिलखुसूस जो यहाँ खानका शरीफ से वाबस्ता हैं, वो अगर समझेंगे मैं हुक्म दे रहा हूँ तो इसको हुक्म समझ लें, और बाकी अगर अहबाब मेरी बहुत ज़्यादा दर्दमंदाना गुजारिश समझें तो ये मेरी गुजारिश समझ लें। 5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की ज़रूर शुरू फरमाएं। 2 रकत हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए ज़रूर हाजिर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो?
अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, नमाज सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, शाह पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके ग़ुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में, और रब फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं। दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं, इबादत का मिजाज नहीं बनाते। कुछ नवाफल का जहन ज़रूर बनाएं, रात को कुछ टाइम ज़रूर अल्लाह अल्लाह करें, अपनी ज़िंदगी का इसे मामूल बना लें। और 3 वजीफ़े आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला, पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफ़े को नहीं छोड़ें और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज़ करना है कि आला हज़रत, चूँकि हम सिलसिला तरीक़त में फ़ाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाअल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हज़रत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फ़जीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जो सबको आता है ना माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफ़े को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफ़ा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफ़ा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी ज़िंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये जहन बना, ये 2 वजीफ़े और तीसरा दरूद पाक। चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि रमज़ान शरीफ आ गया है। रमज़ान शरीफ का कुरान पाक से इसलिए गहरा ताल्लुक़ है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करें, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले लें, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान तफसीर ले लें, और एक रुकू कम से कम सुबह में, एक शाम में, और पूरा पारा पढ़ें, फिर तो लुत्फ़ नसीब हो जाएगा। थोड़ा सा ना दिलचस्पी पैदा करें कुरानी उलूम के साथ। बड़ी खुशकी है, बड़े शेर याद हैं, बड़ी कहानियाँ याद हैं, बड़ी बातें याद हैं, पर कुरान पाक के साथ हमारी वो दिलचस्पियाँ मौजूद। ख़ास ज़ौक़ पैदा करें कुरानी तालीमात के साथ।